नमस्कार दोस्तों, दीपोत्सव पर्व शुरू हो चुका है और इसी क्रम में कल नरक चतुर्दशी, जो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है, इसे यम चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं। दोस्तों, ये पर्व नरक चौदस और नरक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर लोग इस पर्व को छोटी दीपावली भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से मृत्यु के बाद नरक के दर्शन नहीं होते। तो चलिए इस दिन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन गुजरात में मां काली की पूजा की जाती है और हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। इसीलिए गुजरात में इसे काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मौत के देवता यमराज की पूजा और व्रत रखने का विधान है। कहते हैं कि यमराज के 14 नाम लेकर यमराज को नमस्कार करने से नरक नहीं जाना पड़ता है। इस दिन यमराज को तर्पण करने का विधान भी है, जिसके लिए एक मंत्र भी बताया गया है। इस मंत्र का जाप कर इंसान यमराज से मरने के बाद नरक न जाने की विनती करता है। तो मंत्र है यमाय नमः नम तर्पयामि। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करें यमराज को तर्पण। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, फिर जल में तिल मिलाकर 3 बार अनामिका उंगली से तर्पण करें। अगर आपके सिर पर पिता का आशीर्वाद है तो बाएं कंधे पर उनके जनेऊ धारण करके तर्पण करें, और अगर पिता जीवित न हो तो दाएं कंधे पर जनेऊ धारण करके तर्पण करें। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे समाज में इस दिन दीपदान करने की प्रथा रही है। मान्यता है कि आज के दिन दीपदान करने से दुख, खुद के अंदर के अंधकार के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं और साथ ही जीवन में नई रोशनी का संचार होता है। तो वहीं एक मान्यता ये भी है कि इस दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले तिल का तेल लगाकर अपामार्ग, जो कि एक प्रकार का पौधा है जिसे चिचिंटा या लड़जीरा भी कहा जाता है, इस पेड़ की पत्तियां जल में डालकर स्नान करता है तो उसे यमराज की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही नरक जाने से मुक्ति मिलती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस पर्व को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी के नाम से पड़ा। इस दिन पूजा करने से नरक निवारण का आशीर्वाद मिलता है। इस पर्व को नरक चतुर्दशी के साथ साथ रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार हिरण्यागर्भ नाम के एक राजा ने राजपाट त्याग कर तप में विलीन होने का फैसला लिया, जिसके बाद कई सालों तक वो तप में लीन रहे, जिसकी वजह से उनके शरीर पर कीड़े पड़ गए। शरीर पर कीड़े पड़ने की वजह से राजा बहुत दुखी रहने लगा और अपनी इस व्यथा को नारद मुनि को सुनाया। तब नारद मुनि ने राजा को एक उपाय बताया। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा करें। ऐसा करने से फिर से सौंदर्य की प्राप्ति होगी। राजा ने नारद के कहे अनुसार वैसा ही किया और ऐसा करने के बाद तो मानो चमत्कार ही हो गया और इस एक उपाय से राजा फिर से रूपवान हो गए। तभी से इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाने लगा। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।